शालिनी और मोनू की आज ही नई नई शादी हुई थी, इसलिए दोनों इस शादी से बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही शादी को 1 साल बीत जाता है, गांव के लोग रोज एक एक करके शालिनी से पूछने लगते हैं, बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। शुरू में शालिनी सबकी बातों को इज्जत के खातिर चुपचाप सुनती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वही सवाल उसे गुस्से में भर देता है। एक दिन जब फिर वही सवाल दोहराया जाता है, तो गुस्से में आकर शालिनी गाँव की एक औरत पर गर्म चाय फेंक देती है। यह देखकर वह औरत भी भड़क उठती है और गुस्से में आकर शालिनी के पति मोनू को ही उल्टा सीधा कहती हुई वहाँ से चली जाती है। जब यह बात मोनू को पता चलती है, तो वह अपनी पत्नी शालिनी को बिना डांटे कुछ कहे और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। कुछ दिनों बाद जब शालिनी की सास मछली लेने के लिए घर से बाहर जाती है, तब गांव की सभी औरतें उन्हें चाय फेंकने की पुरानी बात को लेकर ताने मारने लगती हैं। ये सुनकर शालिनी की सास को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। गुस्से में आकर वह घर लौटती है और शालिनी को ही बुरा भला कहने लगती है, जिससे शालिनी बहुत उदास हो जाती है। वहीं पास खड़े मोनू एक अच्छे पति की तरह सारी बातों को सुनकर शालिनी को बहुत प्यार से समझाने लगते हैं। कुछ दिन बाद शालिनी अपने रिश्तेदार की एक शादी में जाती है, जहाँ फिर से कुछ लोग वही पुराना सवाल बच्चा कब होगा पूछकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। शालिनी इस बार भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। शालिनी को हर कोई ताना मारता था, बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा, और उसे बेइज्जत किया जाता था। यहाँ तक कि शालिनी की सास भी रोज इसी बात को लेकर ताने देती थी, जिससे शालिनी हर दिन उदास रहने लगी थी। जब भी वह किसी और के बच्चे को देखती, तो मन ही मन सोचती, काश भगवान मुझे भी माँ बना दे, ताकि लोग मुझे रोज ताना देना बंद करें। उधर शालिनी का पति मोनू भी इस बात को लेकर रोज टेंशन में रहने लगा। तभी मोनू के एक दोस्त ने उसे एक परफेक्ट टाइमिंग वाला चार्ट दिया और कहा, अगर तू इस समय शालिनी के साथ लूडो खेलेगा तो जरूर पाप बन जाएगा। यह बात सुनकर मोनू थोड़ा खुश हो जाता है और तुरंत जाकर अपनी पत्नी शालिनी को बताता है। फिर दोनों उसी टाइमिंग के अनुसार आपस में लूडो खेलने लगते हैं। कुछ ही दिनों में शालिनी की पीरियड आना बंद हो जाता है। जब यह बात शालिनी की सास को पता चलती है, तो वह खुशी से भगवान का नाम लेते हुए कहती है, हे प्रभु ये क्या चमत्कार हुआ, और बहुत खुश हो जाती है। अब धीरे धीरे मोनू और शालिनी भी बहुत खुश रहने लगते हैं। मोनू तो हर दिन बच्चे की उम्मीद में कैलेंडर पर तारीखें गिनने लगता है। उधर शालिनी की सास इस खुशी की बात गाँव वालों को बताने लगती है और शालिनी को कोई भी काम नहीं करने देती, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद शालिनी को फिर से पीरियड आना शुरू हो जाता है। यह देखकर वह बहुत उदास होकर अपने पति मोनू को बताती है। तब मोनू भी उदास हो जाता है और शालिनी रोने लगती है। अब जब शालिनी की सास को यह पता चलता है कि शालिनी को फिर से पीरियड आ गया है, तो वह शालिनी से बात करना बंद कर देती है। यह देख शालिनी उदास हो जाती है और अपने पति मोनू से इस बात को साझा करती है। फिर इस समस्या का हल निकालने के लिए शालिनी मोनू से कहती है कि वह डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहती है। मोनू अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पहले अपने दोस्त के पास जाता है। तब उसका दोस्त उसे डॉक्टर राजीव के पास जाने की सलाह देता है। इसके बाद मोनू और शालिनी दोनों तुरंत डॉक्टर राजीव के पास जाते हैं। डॉक्टर दोनों का उदास चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको माता पिता बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर डॉक्टर कहते हैं, मैं आपको एक मीठी सी दवा दे रहा हूँ, इसे नियमित रूप से लीजिए और कुछ दिनों बाद बताइए कि कोई असर हुआ या नहीं। असल में वह मीठी दवा कुछ और नहीं बल्कि एक संकेत था कि दोनों को एक हनीमून ट्रिप पर जाना चाहिए, ताकि वे तनाव मुक्त हो सकें। यह बात सुनकर शालिनी और मोनू बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत हनीमून ट्रिप पर घूमने चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब वे अच्छे से घूम फिर कर डॉक्टर के पास लौटते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं, अब मेरी दूसरी सलाह यह है कि मोनू को अब पूरी तरह से सिगरेट पीना छोड़ना होगा। पहले तो मोनू थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन बच्चे की चाह में वह सिगरेट पीना भी छोड़ देता है। उधर मोनू की माँ को डॉक्टर राजीव पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह शालिनी और मोनू के लिए एक बड़ा सा योग और पूजा पाठ करवाती, ताकि शालिनी माँ बन सके। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।